गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रेप्लिका सेट क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिप्लॉयमेंट्स देखी थी हमने। आज की वीडियो में हम रेप्लिका सेट स्टार्ट करेंगे। रेप्लिका सेट फिर हम डीमन सेट पढ़ेंगे, उसके बाद स्टेटफुल सेट और क्रॉन जॉब्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रेप्लिका सेट के बारे में हम देख लेते हैं। उसके अलावा आई थिंक कि हमारे लेक्चर में नंबरिंग का शायद कुछ इशू था, तो इसको मैंने सॉर्ट कर दिया है। ये हम फर्स्ट लेक्चर में देखा था हमने, सेकंड लेक्चर हमारा इंस्टॉलेशन था, फिर थर्ड लेक्चर हमारा पॉर्ट्स का था, फोर्थ लेक्चर में हमने एनोटेशन वगैरह देखा था, फिर 5 लेक्चर में हमने डिप्लॉयमेंट देखा था। 6 लेक्चर हमारा रेप्लिका सेट और डीमन सेट, स्टेटफुल सेट, क्रॉन जॉब वगैरह का है। आई थिंक इसमें कुछ इश्यू था, लेकिन वो मैंने सही कर दिया। तो अब हम इसका लेक्चर नंबर ये 6 होगा। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। हमने लेक्चर 1 देख लिया था। लेक्चर 1 के बाद 2 हमने कुबरनेटिस की इंस्टॉलेशन देखी थी। 3 फिर हमने पॉड्स देखे थे। फिर 4 में हमने एनोटेशन वगैरह देखी थी। फिर 5 में हमने डिप्लॉयमेंट्स देखी थी। और अब हम 6 लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है। तो रेप्लिका सेट, रेप्लिका हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रेप्लिका एक्चुअली होता क्या है। रेप्लिका हमेशा ये मेक श्योर करा रहा होता है कि आपकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो है, अगर आपने कोई एक एप्लीकेशन रन की है और आपको उसकी 3 नंबर ऑफ़ कॉपीज़ चाहिए, तो आप उसको बता दोगे कि मुझे 3 रेप्लिका चाहिए, तो वो मेक श्योर करेगा कि आपके 3 रेप्लिका एनी टाइम आपके रनिंग में रहे। ठीक है। तो एक्चुअली रेप्लिका यही होता है। लेकिन जिस तरह हम डिप्लॉयमेंट को पूरी डिप्लॉयमेंट होती है, उसी तरह एक रेप्लिका सेट एक अलग ऑब्जेक्ट है। जिस तरह डिप्लॉयमेंट एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह रेप्लिका सेट इंडिविजुअली एक ऑब्जेक्ट है। कुबरनेटिस का एक पूरा ऑब्जेक्ट है। इसको हम सेपरेट भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर से दिखाने की कोशिश की है कि अगर हमारे पास रेप्लिका सेट डिप्लॉय हुआ है, उसमें हमने बताया कि 3 नंबर ऑफ़ पॉड्स चाहिए हमें। उसमें से हमें इसने 3 नंबर ऑफ़ पॉड इसने प्रोवाइड किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें से कोई पॉड क्रैश कर गया। जैसे यहाँ पे पॉड 3 क्रैश हो गया, तो ये मेक श्योर करेगा कि ये पॉड 4 क्रिएट हो जाए। पॉड 4 जो होगा वो तीनों को टोटल करके 3 हो जाएंगे पॉड, लेकिन जो 3 क्रैश हो गया था उसकी जगह एक और नया पॉड क्रिएट हो जाए। तो इसकी कोशिश होती है कि हमेशा नंबर करंट और डिज़ायर हमेशा इक्वल रहे। तो हमने इसको डिज़ायर बोलता 3, तो इसने करंट भी 3 रेप्लिका ही रखे हुए। अगर जैसे कोई पॉड क्रैश होगा, अगर तीनों पॉड क्रैश हो गए, तो ये 3 नए पॉड क्रिएट करेगा और हमें डिज़ायर नंबर हमेशा जो है वो फुलफ़िल करेगा हमारी रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो रेप्लिका सेट एक्चुअली ये होता है। और इस पिक्चर में यही दिखा रहे हैं कि पॉड, हमारे पास 3 पॉड थे, हमारे पास 3 पॉड डिज़ायर थे, लेकिन उसमें से एक पॉड क्रैश हो गया, तो इसने ऑटोमेटिकली एक और पॉड क्रिएट कर दिया और इसमें जो है हमें 3 नंबर ऑफ़ पॉड्स प्रोवाइड किए। इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द रेप्लिका सेट्स पर्पस इज टू मेंटेन अ स्टेबल सेट ऑफ रेप्लिका पॉड्स रनिंग एट एनी गिवन टाइम, such as it is often used to guarantee the availability of a specified number of identical pods। मतलब ये मेक श्योर यही कर रहा होता है कि आपके पास एट अ गिवन टाइम आपके पास जितने आपने पॉड इसको बोले थे वो क्रिएट होते रहे। सॉरी, मैंने इसको रेप्लिका सेट उसको अपडेट नहीं किया था। सही है। तो लेकिन इसमें और डिप्लॉयमेंट में फिर फ़र्क क्या हुआ? अगर ये भी वही काम कर रहा है और डिप्लॉयमेंट भी वही काम कर रही है, तो फिर डिप्लॉयमेंट में और रेप्लिका सेट में फ़र्क क्या हुआ? ठीक है। तो इसमें होता ये है रेप्लिका सेट में कि अगर आपने एक लेट सपोज़ कि आपने एक इंजन-एक्स की आपने एक YAML लिख दी है, उसमें बताया आपने कि मुझे इंजन-एक्स लेटेस्ट रन करो 3 रेप्लिका। ठीक है। लेकिन आपने फिर उसकी YAML चेंज की, आपने बोला मुझे इंजन-एक्स लेटेस्ट नहीं, मुझे इंजन-एक्स सम 19 चाहिए, 1.19 चाहिए। तो आप YAML अपडेट करके उसको दोबारा जब अप्लाई करोगे, तो रेप्लिका सेट
उसको ऑटोमेटिक उसको रोलिंग अपडेट करके उसको आपकी जो चेंजेस थे, मतलब इंजन का जो वर्जन चेंज था वो इसको अप्लाई नहीं करेगा। वो सिर्फ ये मेक श्योर करेगा कि आपके पास 3 नंबर ऑफ पॉड्स चल रहे हो, दैट्स इट। भले उनके वर्जन कुछ भी हो, रेप्लिका सेट को इससे कंसर्न नहीं है। लेकिन यही चीज़ अगर डिप्लॉयमेंट में होती है तो डिप्लॉयमेंट इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि आपका वर्जन भी वही हो जो आपने YAML अप्लाई की है। तो ये थोड़ी सी इसकी डिफरेंस था, इसको अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने ये चीज़ें देख ली हैं। इसकी YAML देख लेते हैं। YAML इसकी सिंपल वही है, जैसे डिप्लॉयमेंट की थी वैसी इसकी भी YAML है, बस इसमें रेप्लिका सेट है, इसमें डिप्लॉयमेंट की जगह रेप्लिका सेट है, ऑब्जेक्ट इसका, और लेबल्स हमें पता है क्या होते हैं। स्पेक रेप्लिकास हमने बता दी, इसको 3 चाहिए रेप्लिका। सिलेक्टर हमें पता है कि क्या करने होते हैं, पॉड को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम। और टेम्पलेट में हमने पॉड की डेफिनेशन डिफाइन कर दी, फिर उसके बाद हमने इसको एक लेबल दे दिया था, वही लेबल हमने यहाँ पे मैच करके रेप्लिका सेट अप्लाई कर दिया इस पॉड पे। ठीक है, और सर्विस में हम अभी फ़िलहाल ये यूज़ कर रहे हैं कि हम सिर्फ नोड पोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इसको एक्सेस करके ब्राउज़र पे देख सकें। ठीक है, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सिंपली हम एक YAML बनाते हैं। मेरे पास अपने पास सर्वर लॉगिन कर लेता हूँ। मेरे पास ये सर्वर लॉगिन हुआ है, कुबरनेटिस का मास्टर। इसकी IP 192.168.137.170 इसकी IP। ठीक है, ये कुबरनेटिस का मास्टर सर्वर है। इस पे मैंने एक कुबरनेटिस का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर जो भी हम उसकी लैब्स होती हैं उसको हम उसका एक फ़ोल्डर हम मेंटेन कर रहे होते हैं साथ में। ठीक है, तो रेप्लिका सेट का भी मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया था, और रेप्लिका सेट में सेम YAML है। ठीक है, जो यहाँ पे YAML है वही सेम यहाँ पे है, बस ये है कि यहाँ पे मैंने इसके जो ये पार्ट था ये मैंने हटा दिया इसमें से। वो तो ऑफ कोर्स आपको भी हटाना पड़ेगा, अदरवाइज वो चलेगा नहीं। ठीक है, लेट सपोज हम इसको कर लेते हैं लेटेस्ट। यहाँ पे हमारे पास लेटेस्ट है, इसको भी हमने यहाँ पे लेटेस्ट कर लिया। ठीक है, अभी हमारे पास क्यूबसिटी गेट पॉड्स, हमारे पास कोई भी पॉड नहीं चल रहा, हमारे पास कोई भी रेप्लिका सेट नहीं चल रहा। ठीक है, ना ही हमारे पास कोई सर्विस चल रही है। ओके, मतलब एक चल रही है, वो कुबरनेटिस की अपनी है, उसको हमें कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंपली इसको, हमने YAML क्रिएट कर लिए, हमने vim YAML करके YAML में अपना कंटेंट रख दिया। यहाँ पे जो हमारे पास इसकी YAML थी हमने कॉपी पेस्ट करके, यहाँ से सिंपली कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करने के लिए हमें कमांड पता है, kubectl apply -f और फाइल का नेम, ये अप्लाई हो गई। ओके, अब हमारे पास हम देखें तो हमारे पास पॉड क्रिएट हो रहे हैं। 3 पॉड हमने बोले थे, इसने 3 पॉड क्रिएट कर रहा है। ओके, और ठीक है, ये नंबर ऑफ रेप्लिकास। ठीक है, ये रेप्लिका सेट है, इसमें 3 डिज़ायर है और 3 करंट है और 3 रेडी है। हमारे पास पॉड्स रेडी हो चुके हैं, और रेप्लिका सेट भी हमें बता रहा है कि रेप्लिका सेट भी हमारे पास सही वर्क कर रहा है। और इसी तरह हमारे पास सर्विस, ये शॉर्ट फॉर्म है, रेप्लिका सेट के लिए RS और सर्विस के लिए SVC, पॉड के लिए पॉड ही लिख लेते हैं, वो वैसे ही शॉर्ट है। ठीक है, ये हमारे पास इस पोर्ट पे रन हो रहा है। ओके, सो हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास सर्वर की IP थी 192.168.170 पोर्ट, जो हमें पोर्ट यहाँ से प्रोवाइड किए इसने 31356। यहाँ अब हमारे पास इंजनएक्स चल गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये सेम वर्कर नोड पे भी चल जाएगा। हमारे पास एक वर्कर भी है, सेम वर्कर पे भी चल गया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि हमने इसको बोला था
रेप्लिका सेट लेटेस्ट, इंजन एक्स का वर्जन कौन सा, लेटेस्ट। ओके, सो इसने कौन सा वर्जन रन किया इंजन एक्स का, ये अब हमें चेक करना है। सो हम एक काम करते हैं, हम पॉड के अंदर जाते हैं और उसमें चेक करते हैं कि कौन सा पॉड में इंजन एक्स का कौन सा वर्जन चल रहा है। ठीक है, तो इसमें सिंपली इसके अंदर लॉगिन करने की कमांड क्या है, kubectl exec IT मतलब इंटरेक्टिव मोड, पॉड नेम और कंटेनर नेम। अगर आपके मल्टीपल कंटेनर तो आपको कंटेनर का नेम देना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर आपका सिर्फ एक ही कंटेनर तो फिर -c और कंटेनर नेम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉड नेम दे दें आप यहाँ पे। और डैश डैश बिन बैश मतलब किस उसको जो कमांड दे रहे हैं हम, वो बिन बैश का शेल दे रहे हैं कि आप मुझे इस शेल पे ले आओ। हमारे पास ये 3 पॉड्स चल रहे हैं, इसमें से हम पहले पॉड पे जाते हैं। ठीक है, हम इस पॉड में लॉगिन हो चुके हैं और इस पॉड में हम देखते हैं इसका इंजन एक्स का वर्जन। इंजन एक्स का वर्जन यहाँ पे 1.23.3 है। ओके, ये इंजन एक्स का लेटेस्ट वर्जन है। ओके, सो इसी तरह हम एक काम करते हैं, हम इसका दूसरे पॉड पे भी चेक कर लेते हैं। ओके, हम सेकंड पॉड में आ गए। सेकंड पॉड में हमारे पास वर्जन क्या आ रहा है, वर्जन सेम आ रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम तीसरे पॉड में भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ कि हम यहाँ से डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं हमें लॉगिन किए बगैर। जैसे हम इस पॉड को कमांड दे दें ना बिन बैश, तो वो हमें शेल में ले आता है। इसी तरह अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे कमांड दे दें -v, तो ये हमें डायरेक्ट उसके अंदर जो आउटपुट है वो हमें यहीं पे डायरेक्ट शो कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास तीनों पॉड पे रेप्लिका क्या चल रहा है, तीनों पॉड पे हमारे पास इंजन एक्स का वर्जन चल रहा है 1.23.3। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम रेप्लिका की YAML में जाते हैं और यहाँ पे हम इसका वर्जन चेंज कर देते हैं। हमने इसका वर्जन चेंज कर दिया। ओके, अब हम इसको अगेन अप्लाई करते हैं, -f रेप्लिका सेट। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, kubectl get pods, ये सारे तकरीबन 4-5 मिनट से चल रहे हैं। ठीक है, सो अब हम इस पर क्या करेंगे, हम न्यू डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, मतलब हम इस पर न्यू YAML अप्लाई कर रहे हैं। तो इसने मुझे बोला रेप्लिका सेट इंजन एक्स कन्फिगर्ड, सर्विस अनचेंज। सर्विस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन रेप्लिका सेट इंजन एक्स में चेंज है। अब हम इसको चेक करते हैं, पॉड्स में कोई भी हमारे पास चेंज नहीं आया। हम अगर अब चेक करें इंजन एक्स का वर्जन इसमें, तो हमारे पास चेंज हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमने रेप्लिका सेट में इसको 1.19 बताया था, तो हमारे पास 1.19 वर्जन इसको अपडेट कर लेना चाहिए था अपने पास वर्जन, लेकिन इसने अपने पास अपडेट नहीं किया है क्योंकि ये रेप्लिका सेट है। अब हम चेक कर लेते हैं इंजन एक्स का वर्जन, इसमें तीनों पॉड्स में हमारे पास सेम वर्जन आ रहा है। ठीक है, हमने इसका हालांकि इसकी YAML में हमने बोल दिया है कि वर्जन मुझे 1.19 चाहिए, लेकिन फिर भी ये मुझे इसने कुछ भी चेंज नहीं किया अपने पास, इसने अपने पास अपडेट नहीं किया कुछ भी। इसने मुझे तीनों पे सेम वर्जन ही दिखाया 1.23.3, मतलब इसने सेम वर्जन दिखाया, लेटेस्ट वर्जन, इसने चेंज नहीं किया। अच्छा, अब इन 3 पॉड्स में से मैं अगर एक भी डिलीट कर दूंगा तो ये मेरे पास नया पॉड लेके आएगा। मेन ये मेरे पास जो YAML में अप्लाई हुआ है ना, जो YAML में हमने बताया हुआ है, ये इसको चेक करके पॉड क्रिएट करेगा। लेट सपोज कि मेरे पास ये 3 पॉड्स हैं, तीनों पे वर्जन चल रहा है इंजन एक्स का लेटेस्ट। ठीक है, लेकिन इनमें से अब मैं एक भी डिलीट करूंगा तो जो मैंने YAML में बताया 1.19, ये उससे पॉड क्रिएट करेगा, उस इंजन एक्स वर्जन का पॉड क्रिएट करेगा। सो करके देख लेते हैं, kubectl delete pod, ओके, सो इसने नया पॉड क्रिएट कर रहा है अब ये।
C2 वाला भी वहीं पे, PM वाला भी यहीं पे, बस ये 2T वाला चेंज हो गया क्योंकि हमने इसको डिलीट कर दिया, तो अब ये नया पोर्ट क्रिएट कर दिया इसने 6W। अच्छा, अब हम इसका वर्जन चेक करते हैं इंजन का। इसका इंजन का वर्जन यहाँ पे होना चाहिए 1.19, तो यहाँ पे 1.19 है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकियों में भी चेंज हो गया होगा, बाकियों में वर्जन वही होगा। वो अगर हम उसको भी डिलीट कर देंगे तो फिर वो जो नया पॉट क्रिएट करेगा तो उसको वो अपने हिसाब से YAML के हिसाब से क्रिएट करेगा। लेकिन अगर जो एग्जिस्टिंग है, जो मतलब ऑलरेडी मौजूद है पॉट्स, उनमें वो कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये देखें आप, जो पॉट 6W वाला था, नया हमने क्रिएट किया था 6W वाला 20 सेकेंड अगो, वो तो सही है। डिलीट होने के बाद नया पॉट क्रिएट हुआ था तो वो तो YAML के हिसाब से क्रिएट हो गया था। लेकिन जो ऑलरेडी पहले से मौजूद थे पॉट्स, ये जो पहले से थे 7 मिनट से चल रहे हैं, वो लेटेस्ट वर्जन पे ही हैं। सो रेप्लिका सेट में ये फ़र्क होता है डिप्लॉयमेंट में और रेप्लिका सेट में। इसी तरह हम डिप्लॉयमेंट का थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसी चीज़ को। तो एक काम करते हैं, हम ये सब डिलीट करते हैं। अच्छा, ये एक्सेस जो है सारे हो रहे होंगे, इसमें कोई सर्विस में कोई मसला नहीं है। गेट SVC, आपको ये सर्विस जो आपको प्रोवाइड हो रही थी, ये आपको अभी भी मिल रही होगी। ये दोनों नोड्स पे आपको मिलेगी सर्विस। ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हम डिलीट कर देते हैं। हमने रेप्लिका सेट टोटली डिलीट कर दिया। हमारे पास गेट पॉड्स में भी कुछ नहीं है और रेप्लिका सेट में भी कुछ नहीं है, सर्विस में भी हमारे पास कुछ नहीं है। ओके।